अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी और वालिद साहब से भी ये सवाल पूछा है कि मुफ्ती साहब मौलाना, क्या डिजिटल मार्केटिंग करना हलाल है या हराम है? हम वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किन प्रोडक्ट्स की डिजिटल मार्केटिंग हम कर सकते हैं, किन चीज़ों की हम कर सकते हैं और किन चीज़ों की हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास भी ये मसले आए थे, मैंने वालिद साहब से जो है तो इस ताल्लुक से बात किया और वालिद साहब ने मुझे बताया कि जितनी सारी चीज़ें हम हमारी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों की डिजिटल मार्केटिंग करना भी हमारे लिए हलाल और जायज़ है। और जितनी सारी चीज़ों की मार्केटिंग हम नहीं कर सकते और जितनी सारी चीज़ें हम हमारी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते या जो हमारे लिए हलाल नहीं है, उन चीज़ों की डिजिटल मार्केटिंग करना भी हमारे लिए जो है तो हलाल नहीं है। अब जैसे कि शराब हराम है, शराब का कारोबार भी हराम है, उसी तरीके से शराब पीना भी हम पे हराम है। तो शराब की डिजिटल मार्केटिंग करना भी हमारे लिए हराम होगा। हम जो है तो शराब के प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें शराब का इस्तेमाल होता है, उन चीज़ों की डिजिटल मार्केटिंग भी हम नहीं कर सकते। उसी तरीके से जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, वो हम पी सकते हैं, वो हमारे लिए हराम नहीं है। तो उनकी जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो करना भी हमारे लिए हलाल है। उसके ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी या फिर उसमें कोई डाउट जो है तो नहीं है। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी आम ज़िंदगी में हम पे अलाउड नहीं है, इस्लाम के दायरे में जो हलाल के दायरे में नहीं आती, वो सारी चीज़ें जो है तो उनकी डिजिटल मार्केटिंग करना भी हराम है। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने बिज़नेस को एक्सपांड करते हैं, अपने बिज़नेस को आप बढ़ाते हैं। अब पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो बिजनेसेस थे, हम इंटरनेट के पहले की बात अगर करें या फिर जब इंटरनेट शुरुआती दौर में था तब की भी हम बात करें, तब जो बिजनेस ओनर्स होते थे उनके लिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना या अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर लेके जाना वो बहुत एक मुश्किल काम था। अब वो मुश्किल काम कैसे था? वो इसीलिए कि जो उनकी दुकान या जो उनका शोरूम या जो उनका बिजनेस है, वो जिस जगह पर है वो उसी जगह तक लिमिटेड रहता था। और उनका जो कस्टमर बेस है, जो कस्टमर वॉल्यूम है, वो भी उस जगह के हिसाब से ही रहता था। कि मान लो किसी की दुकान शहर में है, किसी का बिजनेस शहर में है, तो जितने सारे कस्टमर्स आने वाले हैं, वो भी वही लोग रहेंगे जो शहर के हैं। और अगर किसी के माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग एक नाम की चीज होती है कि मान लो मैंने कोई चीज जो है तो मैं इस शहर में नया नया आया था घूमने फिरने के हिसाब से, और फिर मैं इस शहर में मैं आया, मुझे जो है तो एक चीज मैंने एक दुकान से खरीदी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं अपने मकाम पे जो है तो आ गया दूसरे शहर में जहां मैं रहता हूँ। और वहां किसी और को भी मेरे जब मैं वो चीज इस्तेमाल कर रहा था, मान लीजिए कोई चश्मा मैंने एक दूसरे शहर से लेकर आया और मैं मेरे शहर में मेरे दोस्तों को वो चश्मा काफी पसंद आया, तब मैंने उनको बताया कि भाई फुला शहर में गया था, वहां की इस दुकान से मैंने ये चश्मा लिया और काफी अच्छा और उनको भी पसंद आया। तो ये जो चीज थी इसको हम कहते हैं माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग, जिसमें किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये बस एक ऑफलाइन मार्केटिंग हम इसको कहेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो ऑनलाइन मार्केटिंग हम करते हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब इस पे आने से पहले हम ऑफलाइन मार्केटिंग समझ लेते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग ये है कि मान लीजिए मेरा कपड़ों का एक दुकान है, मेरी कपड़ों का शोरूम है मेरा, और मुझे उसकी ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है। अब मैं ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करूंगा? कि मैं उस दुकान के ब्रोशर छापूंगा, मैं उसके पैम्पलेट्स बनाऊंगा, मैं उसके बैनर्स बना के जो है तो एरिया में लगाऊंगा और लोगों को मैं पैम्पलेट जो है तो उसके बांटूंगा। जैसे आपने देखा जुमा की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर काफी लोग जो है तो क्लासेस की इसकी और उसके जो है तो ब्रोशर्स और पैम्पलेट्स बांटते रहते हैं। उसी तरीके से जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पे अगर हम पैम्पलेट्स वगैरह बांट रहे हैं, बैनर हमने लगाए हैं, हम जो है तो अखबार में उसका इश्तिहार दे रहे हैं कि हमारी दुकान पे आइए, सेल लगी हुई है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सामान के साथ में आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे। ये हो गया ऑफलाइन मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आपकी दुकान छोटी हो, आपका शोरूम हो या कुछ भी हो, अगर आप किसी चीज के या किसी सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस में हो, सर्विस बिजनेस में हो या फिर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हो, कि जहां आप लोगों को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर आप लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उस बिजनेस को आपको बढ़ाना है,
और आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में काफी एक बहुत सारी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस को अपने शहर तक लिमिटेड ना रखते हुए आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे और नेशन वाइज लेवल पे जो है तो उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब आप कैसे उसको प्रमोट करेंगे? तो जो पहला पॉइंट आता है वो आता है ब्लॉगिंग का। अब ब्लॉगिंग ये होता है कि लोग अपने ख्यालात जो है तो वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहां आप अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में काफी डिटेल में लिखते हैं और लोग जो है तो उसको पढ़ते भी है। ये आज के दौर में न्यूज़पेपर का अल्टरनेट है कि पहले लोगों के घरों में न्यूज़पेपर आते थे, लोग वो पढ़ते थे, उसके इश्तिहार वगैरह पढ़ते थे। अब लोग ब्लॉग्स पढ़ते हैं, अगर हम सिर्फ न्यूज़पेपर को की बात करें तो। अब न्यूज़पेपर की जगह हम ब्लॉग्स जो है तो ऑनलाइन लिख रहे हैं। अब न्यूज़पेपर लिमिटेड लोगों तक जाता है, शहर के लोगों तक जाता है। ब्लॉग्स जो है तो लोग वर्ल्ड वाइड लेवल पे, हर वो इंसान जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट एक्सेस है, वो ब्लॉग्स पढ़ सकता है। ये ब्लॉग वाला सिस्टम हो गया कि आप ब्लॉगिंग के जरिए जो है तो आपके इश्तेहारात कर रहे हैं। अब ये जितने भी तरीके मैं आगे बताऊंगा, इनको कैसे करना है, कि हम कैसे अपने बिजनेस को उन सारी चीजों पे रजिस्टर करें, ये इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम बस इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन से जरिए मार्केट में अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल करते हुए हम जो है तो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के दायरे में आता है। अब कंटेंट मार्केटिंग हो गया। कंटेंट मार्केटिंग ये कि आप अपने प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेज चला रहे हैं, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स उसके चला रहे हैं, फेसबुक वगैरह हो गया, और उसके बाद जो है तो स्नैपचैट के ऊपर भी जो रील्स हम जिसको आज के दौर में कहते हैं, स्नैपचैट पे भी आपको रील्स वाला शॉर्ट कंटेंट मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और इंस्टा पे तो रील्स है ही। तो आप अपनी दुकान के वीडियोस बना रहे, ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जहां पर लोग अपने दुकान के अंदर अपने प्रोडक्ट को हाथ में लेके बता रहे कि देखिए भाई, आज जो है तो हमारी दुकान में ये नवे एयरबड्स आए हैं और ये जो है तो 500 रुपये के हैं, लेकिन हम आपको 300 में देंगे। और इसी ताल्लुक से अगर वो पूरा वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चला रहे हैं, वो हो गया कंटेंट मार्केटिंग। कि आप अपने बिजनेस के लिए कंटेंट बना रहे हैं, और ये वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है और ये ऑडियो की शक्ल में भी हो सकता है, ये छोटे मोटे पेजेस और वॉलपेपर्स और फोटोज के जरिए भी आप जो है तो कर सकते हैं। तीसरा जो डिजिटल मार्केटिंग का हमारे पास ऑप्शन है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि गूगल के ऊपर, जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, याहू में मेल भी है पर याहू का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो कि सर्च इंजन में काउंट होता है। एक बिंग बोल के आता है, वो एक सर्च इंजन है। और ब्राउजर्स के अंदर भी अपने खुद के सर्च इंजन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है तो गूगल की मिसाल लेंगे कि गूगल एक सर्च इंजन है। अब मान लीजिए आप अपने लिए जो है तो कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, कि आप अपने लिए जो है तो आपने अपने दोस्त के साथ बात किया, अरे यार रफीक, मेरे को जो है तो हेडफोन चाहिए, हेडफोन खरीदना है, तेरे जान पहचान में कोई हेडफोन की दुकान है क्या? अब देखिए टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि जो मोबाइल है वो आपके माइक्रोफोन की, अगर आपने परमिशन मोबाइल को दी है तो वो आपकी सारी चीजें सुनता है। और उसका मकसद भी यही होता है कि आपको आपसे रिलेवेंट चीजें आपके फोन में शो करना है। अब जैसे कि आपने रफीक के साथ हेडफोन खरीदने की बात की, आपके माइक ने सुन लिया। अब जब भी आप अपने फोन में इंटरनेट एक्सेस करेंगे या फोन अपना चलाएंगे, आपको हेडफोन के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। अब आपने गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट हेडफोन इन दी मार्केट। अब जो ऑलरेडी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इस पे उस पे सारे जो है तो हेडफोन्स अवेलेबल है, उसकी लिस्ट तो आपको मिल ही जाएंगी। लेकिन मान लीजिए आपकी मोहल्ले में, आपके अतराफ में एक शफीक हेडफोन वाला है, और शफीक हेडफोन वाले ने जो है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, डिजिटल मार्केटिंग का वो इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के और दूसरे जो वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से, उनका ऐड बाद में दिखेगा। लेकिन पहले आपको शफीक हेडफोन वाले का ऐड दिखेगा, और उस ऐड के नीचे आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे यूज होता है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी सर्च इंजन पे अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है तो स्पॉन्सर्ड की शक्ल में वो आपको दिख जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग में हर वो प्लेटफॉर्म आ गया जहां पर लोग अपनी राय रखते हैं, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे वो एप्लीकेशन जहां पे लोग
अलग अलग जगह से आकर अपने पॉइंट शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें शेयर करते हैं। अब उसमें भी जैसे मैंने अपने बताया कि मैं रफीक के साथ जो है तो हेडफोन की बात कर रहा हूँ, आपके माइक्रोफोन ने सुन लिया, अब हर जगह वो आपको हेडफोन के ही ऐड बताएगा। सोशल मीडिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे भी बताएगा, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, मतलब हर जगह पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पॉपअप्स, उसके फोटोज, उसके बारे में लिखा हुआ ये आएगा। तो सोशल मीडिया पे जो लोग रील स्क्रॉल करते हैं, आपने देखा होगा कि दो रील्स के बीच में कभी कभी आपको जो है तो एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, कोई दो पोस्ट के बीच में आपको जो है तो एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, एड्स दिखते हैं। इसको जो है तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। सेम फेसबुक पे भी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको दिख जाएंगे। अब गूगल एडवर्ड्स, जो गूगल एडवर्ड्स है, गूगल एडवर्ड्स के जो वेबसाइट्स है, मतलब गूगल के ऊपर हर वेबसाइट जो आप एक्सेस करते हैं, मेजोरिटी लोग गूगल पे ही सर्च करके किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक अलग चीज हो गई। वो तो आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो आपको पहले नंबर पे आपके एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं। लेकिन जो एडवर्ड्स है, गूगल एडवर्ड्स है, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ई कॉमर्स को छोड़ के भी आप किसी भी XYZ वेबसाइट पे अगर जाते हैं, तो गूगल पे अगर एडवर्ड्स पे आपने अपने एड्स अपलोड किए तो वो एड्स आपको वो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे दिखेंगे, गिफ्स की शक्ल में, जिसको हम GIF बोलते हैं, वीडियोस की शक्ल में, जो 30-35 सेकंड के वीडियोस रहते हैं, या फोटोज जो आपने एडिट किए हुए प्रोडक्ट्स के बारे में, वो तो वो गूगल एडवर्ड्स काम करता है कि किसी भी वेबसाइट पे आपको आपके एड जो है तो दिखेंगे। डिफरेंट एप्स मार्केटिंग भी जो है तो एक चीज है जिसको ऐप मार्केटिंग कहते हैं। अब उसमें डिफरेंट लगाने का मकसद ये है कि आज की डेट में हम हर चीज के लिए किसी ना किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। हमको टैक्सी बुक करनी है, रिक्शा बुक करना है, कुछ भी बुक करना है, हम रैपिडो, ओला, उबर, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हमको घर के लिए सब्जी खरीदना है, कुछ भी आपको XYZ खरीदना है, आपको जिलेट की ब्लेड भी खरीदना है, तो आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं। तो ये जो सारे एप्लीकेशंस है, उन एप्लीकेशंस पे एड्स जो आते हैं, वो आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, उनके थ्रू भी जो है तो ये एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हैं कि भाई जो मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट एप्स यूज होते हैं, उनके बीच बीच में जो एड्स आते हैं उनको हम एप्स मार्केटिंग कहते हैं। अब यूट्यूब मार्केटिंग एक उसका अगला ऑप्शन है। यूट्यूब मार्केटिंग यह है कि देखिए आज की डेट में हर इंसान का अपना जो है तो यूट्यूब का अकाउंट होता है, गूगल का अकाउंट होता है। तो आपकी किसी भी किस्म की दुकान है, जैसे मैंने आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बताया कि जब आप अपने लिए कंटेंट बना रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कंटेंट बना रहे हो, तो आप वो सेम कंटेंट अपना बिजनेस के नाम पे एक यूट्यूब चैनल, अपनी दुकान के नाम पे एक यूट्यूब चैनल, अपने गैराज के, अपने बेकरी के, जो भी आपका बिजनेस है उसके नाम पे आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, और आप अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस उस पे पोस्ट कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उस पे पोस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको भी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको ऑल इंडिया डिलीवरी देंगे, हम आपको ऐसी ऐसी सर्विसेज देंगे। तो ये हो गया यूट्यूब मार्केटिंग। और यूट्यूब के बीच में भी जो एड्स आते हैं, अब अगर आप गूगल एडवर्ड्स पे आपके एड्स अपलोड करते हैं, तो वो लोगों को यूट्यूब के वीडियो के बीच में भी दिखेंगे, जो एड्स गूगल के ऊपर भी दिखते हैं, और जो यूट्यूब वीडियोस के बीच में भी ऐड आते हैं जिसको हम स्किप करते हैं, या वीडियो के शुरुआत में जो ऐड आते हैं, और जो स्किप का भी ऑप्शन उसको 3-4 सेकंड के बाद आ जाता है, वो यूट्यूब मार्केटिंग उसको जो है तो हम कहते हैं। जो हमारा आखिरी डिजिटल मार्केटिंग का एस्पेक्ट है, वो है ईमेल मार्केटिंग। पहले के टाइम पे, मतलब एक 5-6 साल पहले तक ईमेल मार्केटिंग बहुत फॉर्म में था, लेकिन अब लोग जो है तो ईमेल सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए यूज करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग आजकल जो है तो उतना यूज नहीं होता है। अब ईमेल मार्केटिंग में के लोगों को जो है तो हम बॉट ईमेल भेजते हैं, जिसका मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है, तो लोगों को जो है तो फ्लिपकार्ट की तरफ से ईमेल जाते हैं ऐड वाले कि हमारी सेल इस तारीख से इस तारीख को आएंगी, और उसके ऊपर हम ये चीजें जो है तो डिस्काउंट में बेच रहे हैं, और उस पे आपको ये मिलेगा, क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट है, डेबिट कार्ड पे है, कैश ऑन डिलीवरी पे है। तो आप अपने बिजनेस के जो रिलेटेड ईमेल्स है वो आप डिजाइन कर सकते हैं, और फिर वो ईमेल्स लोगों के इनबॉक्स में जाएंगे, जिसको हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो था, ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और वो कैसे काम करती है, वो हलाल है या नहीं है। अब हलाल हराम वाले टॉपिक पे हम अगर एक और बार बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उसमें से सारे पॉइंट्स में
अगर आप ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए हराम है हमारी आम जिंदगी में, और अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं वो भी हराम है। उसके अंदर जैसे लड़कियों की जो फोटोज का इस्तेमाल होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कपड़ों के ऐड के लिए, फीमेल विमेन क्लोथिंग है, तो अगर वो एक डिसेंट लेवल तक है तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल कुछ थोड़ा अश्लील वे में अगर हो रहा है तो वो आपके लिए जायज नहीं है। और वो सारी चीजें जो आम जिंदगी में है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो कपड़े हो, खाने पीने की चीजें हो, पहनने के हो, घड़ी जूते जो भी, हर सारी चीज। तो ये हमारा आज का वीडियो था। और हम जल्द ही एक वीडियो लेके आने वाले हैं कि हमारे 4 से 5 वीडियोस पे जिन लोगों के अलग अलग करियर को लेके सवाल है उनके जवाबात हम जो है तो उन वीडियो में देने वाले हैं, जो हमारी अगली वीडियो रहेंगी या उसके बाद वाली वीडियो रहेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए। आपके जो सजेशंस रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वो सारे जो है तो हमको बताइए, इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे।